तो ट्रेडर्स, चलिए बात करते हैं 13 अप्रैल की। बाजार ने उस दिन एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब मूव दिखाया। एक बड़ा गैप डाउन और उसके ठीक बाद एक जबरदस्त रिकवरी। लेकिन इस रिकवरी के पीछे की असलियत क्या है? क्या ये बाजार की ताकत थी या फिर ये एक बहुत बड़ा ट्रैप था? आज हम इसी को डिकोड करेंगे। तो एलेक्स, एक बात देखिए जो थोड़ी अजीब है। एक तरफ इंडेक्स ने अपने निचले स्तर से लगभग 500 पॉइंट्स की शानदार वापसी की, मतलब जबरदस्त रिकवरी। लेकिन जब हम अंदर देखते हैं तो ज्यादातर स्टॉक्स तो लाल निशान में थे। तो ये कैसे मुमकिन है? जब मार्केट की ओवरऑल हेल्थ यानी कि मार्केट ब्रेथ इतनी खराब थी तो इंडेक्स इतना ऊपर कैसे चढ़ गया? सारा, ये एक क्लासिक सिचुएशन है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। यही वो स्थिति है जहां हेडलाइन नंबर यानी जो बड़ी बड़ी रिकवरी दिख रही है वो बाजार की अंदरूनी कमजोरी को पूरी तरह से छिपा लेती है। और यही यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे वाह, बाजार में तेजी वापस आ गई, चलो खरीदते हैं। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो कुछ और ही कहानी देख रहे होते हैं। अच्छा, जरा इन नंबर्स को देखिए। निफ्टी 50 23,589 पर एक बड़े गैप के साथ नीचे खुला, 23,555 का लो बनाया और फिर सीधा 24,050 पर जाकर बंद हुआ। आप सोचिए, दिन के लो से करीब करीब 500 पॉइंट्स की रिकवरी। सेंसेक्स में भी बिल्कुल यही पैटर्न था। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, ये हेडलाइन नंबर ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं बताते। तो सवाल यह है कि इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे असल में चल क्या रहा है। देखिए, किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए सिर्फ इंडेक्स देखना काफी नहीं है। सबसे जरूरी है मार्केट ब्रेथ को समझना, मतलब बाजार की चौड़ाई को देखना। यहीं से हमें असली तस्वीर मिलती है कि पैसा यानी कि ऑर्डर फ्लो असल में जा कहां रहा है। और ये देखिए, ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। निफ्टी 50 में सिर्फ 12 स्टॉक्स ऊपर थे जबकि 38 नीचे। ये एक बहुत बड़ा डिसंतुलन है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो रिकवरी हमें दिखी वो बस कुछ गिने चुने हैवीवेट शेयरों के दम पर थी, पूरे बाजार की ताकत पर नहीं। ये एक क्लासिक वार्निंग साइन है जो चीख चीख कर कह रहा है कि रैली की नींव बहुत ज्यादा कमजोर है। तो फिर ये उछाल आया क्यों? अगर लोग खरीद नहीं रहे थे तो बाजार ऊपर कैसे गया? देखिए, ये कोई नया अप ट्रेंड नहीं था, ये शॉर्ट कवरिंग का एक क्लासिक मामला था। आसान भाषा में कहें तो जिन ट्रेडर्स ने बाजार गिरने पर पैसा लगाया था यानी शॉर्ट पोजीशन ली थी, वो सब घबरा गए और अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए उन्हें मजबूरन शेयर खरीदने पड़े। तो समझिए, ये नए खरीदारों का कॉन्फिडेंस नहीं था, ये उन पुराने बेचने वालों का डर था जो बस अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे। ठीक है एलेक्स, तो ऐसे वॉलेटाइल दिन के बाद अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि अब आगे क्या? वो कौन से लेवल्स हैं जिन पर अब हमें नजर रखनी चाहिए? अब सेफ्टी जोन और डेंजर जोन को पहचानना सबसे जरूरी हो गया है। देखिए, निफ्टी के लिए इन दो लेवल्स को मार्क कर लीजिए। पहला और सबसे क्रिटिकल सपोर्ट है 23,550, जो दिन का लो भी था। अगर ये लेवल टूटता है तो आप और ज्यादा गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ 24,100, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, एक सप्लाई जोन। जब तक निफ्टी इसके ऊपर मजबूती से बंद नहीं होता तब तक हर उछाल पर सावधान रहना ही समझदारी है। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो 75,850 एक बहुत ही अहम लेवल है। ये समझ लीजिए कि ये एक लक्ष्मण रेखा है। इसके नीचे बिकवाली का दबाव तेजी से बढ़ सकता है और ऊपर की तरफ 77,600 से 77,800 का जो एरिया है वो एक सप्लाई जोन है। मतलब वहां पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं जो कीमत को नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे। ये सब बाजार में चल रही एक खींचतान को दिखाता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, साइकोलॉजी पर। 13 अप्रैल जैसे दिनों में ही ज्यादातर ट्रेडर्स एक ऐसी मनोवैज्ञानिक गलती कर बैठते हैं जो उन्हें बहुत भारी पड़ती है। इसे समझना किसी भी ट्रेडर का पूरा करियर बचा सकता है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, कभी भी गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश मत करो। इसका मतलब है कि जब कोई स्टॉक या इंडेक्स तेजी से नीचे गिर रहा हो तो ये सोचकर खरीदना कि मैंने बॉटम पकड़ लिया, बहुत बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। ये एक आम गलती है, खासकर नए ट्रेडर्स के लिए। तो एलेक्स, इस जाल से बचने का तरीका क्या है? बिल्कुल, देखिए, 4 सिंपल रूल्स हैं। पहला, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट या छूट जाने के डर से बचें। जब बाजार तेजी से गिरे तो कूदने से पहले रुकें और सोचें। दूसरा, हमेशा एडवांस डिक्लाइन रेशियो जैसे मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर्स को चेक करें। तीसरा, बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड ना करें। यह आपकी सेफ्टी नेट है, आपका सुरक्षा कवच है। और चौथा, सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि कोई चीज सस्ती लग रही है। कीमत को स्थिर होने दे, कंफर्मेशन का इंतजार करें।
तो आखिर में ये सब कुछ घूम फिरकर एक ही रूल पर आ जाता है, ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने का सबसे जरूरी नियम, जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है और जिसे हर नए ट्रेडर को सबसे पहले सीखना चाहिए। और वो नियम ये है, ट्रेडिंग ये साबित करने का खेल नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हैं, ये इस बात का खेल है कि आप कितने अनुशासित हैं। आपका पहला काम हमेशा अपनी कैपिटल को बचाना है। रिस्क मैनेजमेंट भविष्यवाणी करने से लाख गुना ज्यादा जरूरी है। तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या 13 अप्रैल की चाल ने आपकी डिसिप्लिन को परखा या आपके लालच को? इस पर सोचिएगा जरूर।